जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीओ सक्सेस क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे सौर मंडल के जो PYQ क्वेश्चन है जो रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। उन सभी क्वेश्चन PYQ को जो हम इस क्लास में हम लोग करेंगे। हो सकता है दो पार्ट बने, पहले वाले में 100 क्वेश्चन और फिर दूसरे वाले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन कर लेंगे। तो टोटल 200 क्वेश्चन जो है इसको हम लोग देख लेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो सौर मंडल का खोज ऑप्शन नंबर ए है गैलीलियो, JL बेयर्ड, सी में है कोपरनिकस और डी में है केपलर। तो गैलीलियो तो जो है दूरबीन का खोज किया था, JL बर्ड जो है कुछ नहीं है, कोपरनिकस जो है हाँ इन्होंने जो, और डी में है केपलर। तो केपलर साहब जो है ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कोपरनिकस साहब ने ही जो है सबसे पहले इस सौर प्रणाली का जो है खोज किया था, है ना। और उन्होंने बताया था कि सूर्य क्या है, इस पृथ्वी के सूर्य जो है स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमता रहता है ना। क्योंकि पहले टालवी नामक विद्वान ने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं होता है। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है स्थिर है और सूर्य चारों ओर उसके घूमता है। लेकिन ये बात जो है आधुनिक वैज्ञानिक जो है ये कोपरनिकस ने इस बात को सिद्ध किया है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं। जो सूर्य के चारों ओर घूमता है उसको कहते हैं ग्रह कहते हैं ना। उपग्रह है, दूसरा क्षुद्र ग्रह है, दी में पुच्छल तारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, बताइए। जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं या सौर तारा कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ग्रहों का चक्कर लगाता है उसको कहते हैं उपग्रह। जैसे पृथ्वी का एक जो एकमात्र जो है उपग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी का क्या लगाता है, चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, बी में है केपलर, सी में है कोपरनिकस और डी में है गैलीलियो। गैलीलियो साहब तो जो है ये दूरबीन का खोज किए थे। कोपरनिकस साहब जो है ये सौर परिवार का जो है खोज किया था, सौर मंडल का, है ना। कोपरनिकस साहब जो है ग्रहों के से संबंधित जो 3 नियम दिया था ना। और न्यूटन साहब तो जो गति से संबंधित 3 नियम दिया था। तो ये यहाँ क्वेश्चन पूछा ग्रहों की गति का नियम जो है केपलर साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए है 8, फिर बी में है 9, सी में है 10 और डी में है 11। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले जो है सौर मंडल में जो टोटल 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन 2006 में जो है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाता है। तो वर्तमान में जो है टोटल 8 ही जो है उपग्रह बच गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, बताइएगा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, सी में है बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, डी में बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। तो आपको पता होना चाहिए सूर्य से बढ़ते क्रम में सबसे पहले बुध है, बुध के बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद है बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो इसका सीक्वेंस पूरा याद होना चाहिए। मेरे साथ बोलिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में कौन सा क्रम है। ये पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार पूछा है। तो पृथ्वी से जो सबसे नजदीक पड़ता है वो शुक्र है, शुक्र के बाद मंगल है, मंगल के बाद बुध है, बुध के बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है ना। पृथ्वी से जो सबसे नजदीक है वो पड़ता है शुक्र, शुक्र के बाद फिर मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का जो है अवरोही क्रम है, बताइए। बृहस्पति शनि अरुण वरुण क्या होगा। बृहस्पति शनि अरुण वरुण, फिर पृथ्वी शुक्र मंगल एवं बुध। अच्छा लास्ट में एक चीज देखिए कि सबसे छोटा ग्रह क्या होता है, क्योंकि इसमें पूछा गया आकार के अवरोही क्रम में, मतलब सबसे बड़ा वाला आगे होना चाहिए। तो बृहस्पति सब में आगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, डी तो है ही नहीं, सी में है शुक्र और यहाँ पे बी में मंगल लास्ट में दिख रहा है और ए में बुध है। तो यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि सबसे बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा बुध। तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण, उसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। पहला नंबर है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो आपको पता होना चाहिए सौर मंडल के अंदर क्षुद्र ग्रह भी आता है, धूमकेतु भी आता है, ग्रह भी आता है, लेकिन निहारिका नहीं आता। ये तारों से संबंधित है ना निहारिका, क्योंकि उसमें बताया जाता है तारा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसमें निहारिका फॉर्मूला बताया जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर चक्कर ग्रह का
वेग क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, सी में है अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर जाता है, या कहा नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको पता होना चाहिए, केपलर साहब का जो तीसरा नियम था उन्होंने बताया था, जब कोई भी ग्रह जो है पृथ्वी का जो है कोई भी ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, जब वो ग्रह सूर्य के नज़दीक आता है तो उसका चाल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चाल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाने के कारण जब भी कोई ग्रह जो है पृथ्वी के समीप आती है तो उसका चाल बढ़ जाता है। यही तो केपलर साहब ने बताया था तीसरे नियम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में कुल कितने तारामंडल? तो आकाश में वर्तमान में जो है कितने तारे बताइएगा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89, है ना। 89 जो है वो वर्तमान में तारामंडल है ना आकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण मिक्स ओलंपिया, मिक्स लिख दिया है ना। मिक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पे है? ऑप्शन नंबर ए बुध, बी में शुक्र, सी में पृथ्वी, डी में मंगल। पृथ्वी पे तो ऐसा नाम का ही नहीं, मिक्स ओलंपिया कोलंबस नाम का कोई पर्वत नहीं है, तो ये है मंगल पर। अगर ये भी क्वेश्चन पूछे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा जो पर्वत कौन सा है, तो यही बोलिएगा मिक्स ओलंपिया। ये किस पे है? तो ये मंगल ग्रह पे है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी होती है? पार्थिव ग्रह क्या होता है समझिएगा। ये मान लीजिए सूरज है, सूर्य से जो है फिर 4 ग्रह हैं, उसके बाद क्षुद्र ग्रह वगैरह हैं, क्षुद्र ग्रह हो गया ये, उसके बाद फिर है 4 ग्रह। तो जो पहले छोटे छोटे जो ग्रह होते हैं उसको बोलते हैं पार्थिव ग्रह या इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। जो क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह से जो दूर में होता है उसको कहते हैं, जिससे उसको कहते हैं ब्राह्य ग्रह। जैसे बृहस्पति हो गया, उसके बाद शनि, फिर अरुण वरुण होता है, इस तरीके से। तो जो आंतरिक जो तारा होता है उसी को पार्थिव ग्रह कहते हैं, और जो ब्राह्य ग्रह होता है 4 को उसको जोविलियल ग्रह भी कहते हैं। तो अगर ये भी पूछे पार्थिव ग्रह कितने हैं तो भी आंसर 4, और जोविलियल ग्रह भी पूछे तो इधर वाला, तो इसका भी आंसर कितना होगा? 4। या ऐसे भी पूछ सकता है कि आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है, तो भी आंसर होगा 4। अगर ब्राह्य ग्रह पूछे तो उसका भी आंसर हो जाएगा 4, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, तो इसका फिलहाल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? अभी आ गया पार्थिव ग्रह में, अभी बताया था बुध है, शुक्र है, फिर मंगल है, शनि। शनि क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, क्योंकि ये जोविनियल ग्रह है अर्थात ब्राह्य ग्रह है ना। लेकिन इसमें पूछा पार्थिव ग्रह कौन है, तो पार्थिव ग्रह है बुध है, शुक्र है और मंगल है ना। और शनि पार्थिव ग्रह नहीं, ये जोविनियल ग्रह या इसको कह सकते हैं ब्राह्य ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह बुध ग्रह या बृहस्पति सहित ग्रहों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन शायद लग रहा है कुछ एरर है इसमें, पिछले क्वेश्चन में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा बृहस्पति सुदूर ग्रहों से संबंधित नहीं है, मतलब सूर्य बृहस्पति की तरह जो है कौन ग्रह दिखता नहीं है? शनि, अरुण, वरुण, मंगल। हाँ, तो याद रखिए ये एक ही कैटेगरी के हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये जो है ब्राह्य ग्रह, इसका आकार जो है, इसका नेचर और इसका जो आकार लगभग बड़ा बड़ा होता है, इसका आकार भी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये आंतरिक ग्रह और बाकी सब जो है 3 वो ब्राह्य ग्रह है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? देखिए जितने भी ग्रह हैं 8 ग्रह, उसमें से 6 ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका नाम है शुक्र और अरुण, ये सब जो है उल्टा घूमता है। ये जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, जिसके कारण वहाँ जो सूर्योदय होता है पश्चिम में होता है और शाम जो होता है पूरब में होता है। तो 2 याद रखिएगा, तो शुरू से पहले बुध होता है, उसके बाद शुक्र होता है और लास्ट में वरुण होता है, उससे पहले अरुण होता है। मतलब लास्ट से 2 नंबर या और फर्स्ट शुरू से जो 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर वाला का आदमी कैसे काम करते हैं, मतलब 2 नंबर वाला आदमी वैसे भी गलत काम करता है, उल्टा काम करता है। तो उसी तरह याद रखिएगा, शुक्र और जो अरुण है ये उल्टा काम करता है, और ये जो है पश्चिम से ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, बाकी सब किधर से किधर घूमता है। तो ये भी पूछ सकता है कि बताइए पृथ्वी का घूर्णन की दिशा क्या है, तो बताइएगा पश्चिम से पूरब की ओर। इस कारण जो है सूर्योदय जो है पूर्व में होता है, लेकिन 2 ऐसे खच्चर ग्रह हैं जो उल्टा घूमता है, तो उसका नाम है शुक्र और अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या शनि को? तो आपको पता है सौर मंडल का दाता, सौर परिवार का जो मुखिया कौन कहलाता है? सूरज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के जो विक्षेपित तारा
ग्रहों के विक्षेपित तारा कहलाते हैं? धूमकेतु बी में है, उल्कापिंड सी में है, स्टेरॉइड डी में कृत्रिम तारा। ग्रहों से विक्षेपित जो तारा कहलाते हैं उसको कहते हैं कृत्रिम ग्रह, है ना। एक मिनट, तो इसका राइट आंसर, एक मिनट, तो ग्रहों से विक्षेपित तारा को कहते हैं कृत्रिम ग्रह, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों जिन्होंने जो सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सबसे पहले किसने बताया था? क्योंकि पहले टालमी नामक विद्वान ने कहा था कि नहीं, पृथ्वी क्या है, स्थिर है, उसके चारों ओर जो पृथ्वी घूमता है। लेकिन कोपरनिकस साहब जो आते हैं तब उन्होंने दुनिया को बताया कि नहीं, ऐसा बात टालमी जो बोल गए थे वो गलत बात है, ऐसा बात नहीं है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ऑप्शन नंबर ए सूर्य, बी में मंगल, सी में शुक्र, डी में शनि। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पुराने जो भारत थे, प्राचीन भारत में जो सूर्य को भी जो है ग्रह माना जाता था, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, सूर्य क्या है, ग्रह नहीं है, ये एक तरह का तारा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सूर्य के वायुमंडल में जो है समाहित गैस हैं, कौन कौन है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बी में हीलियम और ऑक्सीजन, सी में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, डी में हाइड्रोजन और हीलियम। तो आपको पता होना चाहिए सूर्य के अंदर जो है हाइड्रोजन और हीलियम का जो भरमार पड़ा हुआ है, लगभग 71% जो केवल हाइड्रोजन पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन का जो है संलयन किसके अंदर होता है? हीलियम में होता है। तो सूर्य के अंदर जो है सबसे ज्यादा किस चीज की मात्रा भरी हुई है? तो हाइड्रोजन और हीलियम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? बताइए। समताप मंडल, भाई समताप मंडल तो वायुमंडल से संबंधित है। प्रकाश मंडल, सी में वर्ण मंडल, डी में केंद्र मंडल। तो जो सूर्य का जो मध्य भाग होता है उसको कहते हैं हम लोग प्रकाश मंडल कहेंगे या वर्ण मंडल? बताइए फटाक से, इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अधिमंडल, प्रकाश मंडल, सी में वर्ण मंडल, डी में समताप मंडल। समताप मंडल का तो क्वेश्चन सीन है। तो जो सूर्य का जो है ऊपरी भाग होता है उसको कहा जाता है वर्ण मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य सौर मंडल की जो संरचना से संबंधित है, बताइए। सूर्य मंडल की संरचना से, ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ऑप्शन नंबर सी यह सूर्य के चारों ओर घूमती है, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी तो हो नहीं सकता, सूर्य के चारों ओर घूमती है ये बात सही है, की ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, नहीं ऐसा बात तो नहीं है। सौर मंडल की संरचना, तो उसका आंसर जो हो जाएगा कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ये बात क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो जितने भी ग्रह होते हैं 6 ग्रह, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, जिसके कारण जो सूर्योदय पूर्व में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समय सूर्य सबसे जो नज़दीक होता है? तो आपको पता होना चाहिए सबसे नज़दीक किस दिन जो है होता है पृथ्वी, नहीं, निम्नलिखित में किस समय जो सूर्य सबसे नज़दीक होता है? तो बताइए पृथ्वी से सबसे नज़दीक किस दिन होता है सूरज? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को जो है सबसे नज़दीक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर, उपसौर, अपसौर, अपोजी या पेरिजी। तो आपको पता होना चाहिए जब भी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरियां घटती है तो उसको कहा जाता है उपसौर, और जब दोनों के बीच की दूरियां बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं अपसौर। यहाँ से देखिए अपसौर जो जल्दी लिखा गया, अपसौर में ये थोड़ा ये वाला ज़्यादा लिखना पड़ा आ में, तो इसलिए याद रखिए जब दूरियां बढ़ जाएगी जब आ आएगा, जब दूरियां घट जाएगी जब क्या आएगा ऊ। तो याद करने का ट्रिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है अपसौर और उपसौर में। यहाँ पूछा दूरियां अधिकतम हो जाती है तो आ में थोड़ा लिखने में ज़्यादा टाइम लग गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जब ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी तय करता है तो क्या कहलाता है? बताइए। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कम दूरी होती है तो उसको कहा जाता है उपसौर। अभी मैंने बताया जब दूरियां घट जाए तो अपसौर, दूरियां बढ़ जाए तो अपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को जो खगोलीय इकाई कहा जाता है? बताइए खगोलीय इकाई कहाँ से कहाँ तक की दूरी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में पृथ्वी तथा सूर्य, बी में पृथ्वी तथा चंद्रमा, सी में बृहस्पति तथा सूर्य, डी में प्लूटो और सूर्य। तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसको एक खगोलीय इकाई कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए संध्या प्रकाश, बी में है उदयमान सूर्य, सी में है सूर्य बहुत चमकदार प्रकाश, डी में है सूर्य का जो है जो क्षैतिज से ढेर तक चमकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सूर्य का जो है क्षैतिज से देर तक जो है चमकना, यही इसका जो है
राइट आंसर हो जाएगा। उसी को कहा जाता है मध्य रात्रि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दिखाए, कह रहा है सच रात को जो है सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में जो काला धब्बा क्या होता है, बताइए सूर्य के अंदर जो काला धब्बा होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सूर्य में एक बड़ा काला छेद होता है। बी में दिन के दौरान धब्बे उत्पन्न होते हैं। सी में ऐसे छेद जो प्रकाश उत्सर्जन करने में असमर्थ होते हैं। डी में है निम्नलिखित में से कोई नहीं। हाँ, तो इसका राइट आंसर, क्योंकि इसका तो कोई आंसर हो नहीं, छेद सूर्य के अंदर तो है नहीं, दिन के दौरान जो धब्बे उत्पन्न होते हैं ना, ऐसा बात नहीं है। ऐसे क्षेत्र जहाँ प्रकाश को जो है उत्सर्जित नहीं कर पाता है सूर्य, वहाँ पे जो काला धब्बा बन जाता है, चारों तरफ चमकता रहता है, जहाँ प्रकाश उत्सर्जन नहीं हो पाता है तो जिसके कारण काला काला धब्बा दिखता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, वही इसी कारण जो काला धब्बा दिखता है। नेक्स्ट है, सूर्य के रासायनिक निर्माण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना, तो अभी मैंने बताया था 71% जो है सूर्य के अंदर होता है हाइड्रोजन की मात्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, बताइए चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तो सूर्य क्या है, एक तारा, बाकी चंद्रमा क्या उपग्रह, शुक्र और पृथ्वी ये सब क्या है, ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सूर्य के पृष्ठ पर तापमान कितना, तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस, एक मिनट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है ना। नेक्स्ट, कह सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व जो है बहुलता से पाया जाता है, मैंने बताया था हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, उसके बाद क्या होता है हीलियम की मात्रा, नियोन होगा नहीं, आर्गन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन की मात्रा भी नहीं होती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितने मिनट लगते हैं, 8.3, 7.3, 9.4, 10 मिनट, तो ये लगभग जो है 8.3 मिनट जो है लगते हैं, मतलब 8 मिनट 20 से 16 सेकेंड लगता है ना सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह, बताइए बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। तो सूर्य से जो सबसे नजदीकी ग्रह होता है उसको कहते हैं बुध कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा बुध ग्रह में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है, बताइए बुध पे जो है दिनों की संख्या कितनी होती है एक वर्ष में, तो वहाँ जो है एक वर्ष जो 88 दिन का होता है बुध, क्योंकि ये परिक्रमा जल्दी कर लेता है सूर्य के पास काफ़ी नज़दीक होने के कारण, सूर्य का जो परिक्रमा जल्दी कर लेता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा किस ग्रह में चंद्रमा की तरह जो कलाएं होती है, ऑप्शन नंबर ए मंगल, बुध, सी में है बृहस्पति, ऑप्शन डी में है शनि। आप लोग बताइएगा आंसर इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। चंद्रमा की जिस तरह अलग अलग फेज दिखते हैं, कभी बड़ा हो जाता है चंद्रमा, कभी बड़ा छोटा होता है दिखता है, उसी तरह बुध की जो है कलाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जिसके चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, बताइए किसके किसके पास जो है उपग्रह नहीं है, मंगल और शुक्र। हाँ भाई, मंगल के पास तो है फोमोस और डिमोस, फिर है बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर सी में मंगल और बुध, मंगल के पास तो है, फिर है बुध और शुक्र और बुध, तो आपको पता होना चाहिए बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर डी भी सही है और बी भी, क्योंकि सेम ही ऑप्शन है ना। तो ऑप्शन नंबर मतलब बुध और शुक्र के पास जो अपना कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास एक है, एक इकलौता ग्रह चंद्रमा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का जो है चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, ऑप्शन नंबर ए बुध, बी में शुक्र, सी में पृथ्वी, डी में मंगल, है ना। कह रहा है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, बताइए कौन लगाता है, जल्दी बताइए फटाक से। तो इसका राइट आंसर होगा बुध, क्योंकि ये पृथ्वी ये सूर्य के बहुत काफ़ी करीब हो जाने के कारण मैच जो 88 दिन में जो है ये अपना परिक्रमा को पूरा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा, बताइए बुध है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, शनि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए फटाक से, आंसर नंबर क्या हो जाएगा बुध। बुध जो है सबसे तेजी से जो है परिक्रमा भी करता है और काफ़ी नज़दीक भी होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की जो परिक्रमण गति सबसे अधिक होती है, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखना है, तो बताइए सबसे जो है लेट में जो है परिक्रमा कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये लगभग 12 साल पे जो है अपना परिक्रमा पूरा करता है सूर्य का, है ना। सॉरी नहीं, ये नहीं पूछ रहा है कि परिक्रमण गति सबसे अधिक है, गति पूछ रहा है ना, परिक्रमा स्पीड पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे जो स्पीड घूमता है वो बुध ही घूमता है ना। ये सूर्य के काफ़ी नज़दीक भी होता है और जल्दी परिक्रमा भी करता है, और इसका चाल भी क्या होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस ग्रह का जो है अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? पृथ्वी का, बुध का, यूरेनस का या शनि का? ऑप्शन नंबर बताइएगा कौन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस। यूरेनस जो है सबसे ज्यादा झुका हुआ, इसीलिए इसको यूरेनस को जो है झुका लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का उपग्रह दिखाई देने वाला ग्रह है, बताइए। शायद इस क्वेश्चन में एरर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सबसे पृथ्वी जैसा है, बताइए। बुध, मंगल, शुक्र और यम। तो जो है सौर मंडल में पृथ्वी के जैसा दिखता है शुक्र दिखता है, इसीलिए जो है पृथ्वी और सूर्य को जो जुड़वा बहन भी कहते हैं ना। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, बताइए जुड़वा बहन किस तारा को कहते हैं, किस ग्रहों को कहते हैं? तो पृथ्वी और शुक्र। ये भी पूछ सकता है पृथ्वी की बहन कौन है, तो भी होगा आंसर शुक्र, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? बुध को, शुक्र को, मंगल के? आगे आई क्वेश्चन, तो किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं, क्योंकि जैसा नेचर जितना बड़ा जो आकार पृथ्वी का है वैसा ही आकार किसका है? ये शुक्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है ना। नेक्स्ट है, किस ग्रह को जो शाम या भोर का तारा कहते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र को। शुक्र को ही भोर या सांझ का तारा कहते हैं। इसको सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं ना, और सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह भी पूछे तो शुक्र। मतलब बहुत सा, पृथ्वी की बहन पूछे, पृथ्वी की सहेली पूछे, पृथ्वी की स्वतन पूछे, या पृथ्वी सबसे चमकीला ग्रह पूछे, या सबसे गर्म ग्रह पूछे, तो इसका राइट आंसर सबका ही आंसर हो जाता है शुक्र, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सबसे जो चमकीला ग्रह क्या होता है? तो सबसे चमकीला ग्रह भी, ये भी इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट है, करा सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन है, बताइए। सूर्य से जो सबसे नजदीक है कौन है? तो वो है बुध। और पृथ्वी से जो सबसे निकट है उसका नाम है शुक्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्योंकि इस क्वेश्चन में दो दो सवाल एक ही बार पूछा है ना, इसमें पूछ रहा है कि सूर्य तथा पृथ्वी से निकटतम ग्रह क्रमशः है। तो पहले आंसर बताइए, जो सूर्य से जो है सबसे नजदीक है, तो सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। फिर कह रहा है पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन है? तो पृथ्वी से सबसे नजदीक जो है शुक्र पड़ता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपवासी जो है किस ग्रह की पूजा पूजा देवी के रूप में करते थे, बताइए। यूरोपवासी जो है किस ग्रह का पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर ए शुक्र, बी में है बुध, सी में है मंगल, डी में है गुरु। तो यूरोपवासी जो है शुक्र देवता को जो है सुंदरता का देवता मानते थे उन लोग, है ना। शुक्र देवता, शुक्र को जो उनका पूजा करते थे। भारत में जिस तरह सूर्य का पूजा किया जाता है, उसी तरह जो यूरोपवासी जो है शुक्र का पूजा करते थे। नेक्स्ट है, करा सौरमंडल का जो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा? अभी बताया था, सौर मंडल का सबसे जो गर्म ग्रह होता है उसका नाम होता है शुक्र, है ना। सबसे गर्म पृथ्वी, बैला पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है, बताइए। बुध, शुक्र है, बुध है, मंगल है, बृहस्पति। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो होता है वो शुक्र होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भोर या सांझ का तारा कहते हैं? तो भोर या सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे जो सौंदर्य का देवता कहते हैं? तो सौंदर्य का देवता यूरोपवासी जो उसका पूजा भी किया करते थे शुक्र का, है ना। तो इनको सौंदर्य का भी देवता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर सुपरनोवा क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक आकाशगंगा है, बी में एक ब्लैक होल है, सी में एक मृत तारा है, डी में एक विस्फोटक तारा है। तो जो सुपरनोवा होता है वो एक विस्फोटक तारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की जो है खोज करने का श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट पियरी को। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट है इसको याद ही पढ़ना पड़ेगा, तो याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव का जो खोज किए थे रॉबर्ट पियरी साहब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भाई जो आदमी सबसे पहले खोज किया वही सबसे पहले पहुंचा होगा, तो इसका नाम है रॉबर्ट पियरी साहब ने जो उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा? बताइए। प्रोक्सिमा सेंचुरी है, चंद्रमा है, शुक्र है या सूर्य है? तो भाई हमारा उपग्रह है तो काफ़ी नज़दीक है चंद्रमा, ये पृथ्वी से काफ़ी क्या है, नज़दीक है ना। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि बताइए, फिर नहीं आगे हम लोग देखेंगे सादा यही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति जो है संतुलन का किस शब्द से स्पष्ट किया जा सकता है? मतलब पृथ्वी का अगर हम किसी को हमको समझाना कि पृथ्वी आखिर दिखती है किस आकृति के, तो किसका जो है हम लोग एग्जाम्पल लेंगे? ऑप्शन नंबर ए है चपटीकृत है, बी में गोलाकार है, सी में विषुवत रेखा है,
डी में चपटी गुलाब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चपटीकृत नहीं है, पूरी चपटी पृथ्वी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा चपटी गुलाब है। मतलब ध्रुवों से केवल क्या है, चपटी है, और बाकी क्या है, पूरा गोल ही है। कह रहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है, तो बताइए आखिर जो पृथ्वी जो है प्रतिदिन सूर्य का कितना डिग्री घूम पाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल डेज की संख्या कितनी होती है, 365, और टोटल डिग्री भी कितना होता है, 365 डिग्री। तो लगभग जो है लगभग जो प्रतिदिन 1 डिग्री जो है प्रतिदिन घूमता है कौन, पृथ्वी जो है परिक्रमा करने में जो लगभग, अगर मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के चारों ओर घूमने में जो 360 डिग्री लगेगा, तो प्रतिदिन जो है प्रतिदिन 1 डिग्री जो घूमता है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा गति, ऑप्शन नंबर ए वर्ष भर जो है एक समान रहती है, बी में अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, सी में है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, ऑप्शन नंबर डी में है न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। तो केपलर साहब का जो ग्रहों के संबंधित जो तीसरा नियम था, उन्होंने बताया था कि जब भी कोई ग्रह जो है पृथ्वी के समीप आती है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो खिंचाव बल ज़्यादा लगता है, जिसके कारण कोई भी जो है ग्रह पृथ्वी के समीप आती है तो उसका चाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो क्या होता है, अधिकतम होता है जब पृथ्वी के निकट आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत अच्छा काफ़ी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी होती है, बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा पृथ्वी की घूर्णन गति। सोच सकते हैं 27 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है, तो इसका आंसर बताइए कितना होगा। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,080 किलोमीटर है विषुवत रेखा से पृथ्वी का व्यास है ना। ये स्टैटिक पार्ट है, इसको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से जो अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है। तो सबसे जो है अधिकतम दूरी पे होता है किस महीने में, मार्च में, जुलाई में, सितंबर में और जनवरी में। तो सबसे ज़्यादा जो है अधिकतम दूरी पे होता है जनवरी के महीने में, जो सबसे अधिक दूरी पे होता है सूरज पृथ्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की जो अपसौर स्थिति किस महीने में होता है, बताइए। अपसौर का मतलब हुआ कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरियां जो है बहुत कम हो जाती है, तो किस महीने में कम हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। शायद 66 का जो आंसर गलत बता दिया मैंने, है ना। सूर्य की परिक्रमा के दौरान जो पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, है ना। जुलाई के महीने में जो है सूर्य और पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ कह रहा है पृथ्वी की जो है अपसौर स्थिति किस महीने में होती है, जून में, जनवरी में, सितंबर में, मार्च में। तो अपसर मतलब पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरियां बिल्कुल घट जाती है, किस महीने में, तो जनवरी महीने में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे पूर्व से पश्चिम दिशा में चलते हुए क्यों दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, बी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, डी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह कथन किससे स्पष्ट होता है, बताइए। ध्रुवों पर चपटी है, ये किस बात से स्पष्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी का भार ध्रुवों पर अधिक तथा विषुवत रेखा पर जो न्यूनतम होती है, बी में पृथ्वी का भार ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर अधिक होता है, सी में पृथ्वी का भार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर समान होता है, ध्रुवों पर भारहीनता महसूस होता है। तो आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा, तो उसमें जो है जी बराबर होता है जी, उसमें जो है रेडियस और गुरुत्वाकर्षण के बीच जो उल्टा संबंध होता है। जब रेडियस बढ़ता है तो गुरुत्वाकर्षण का मान घट जाता है, और जब रेडियस जो है घट जाता है तो गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ जाता है। तो पर ध्रुवों से चपटी कैसे पता चलेगा, अगर ध्रुवों पर चपटी है इसका मतलब रेडियस क्या है, कम है, तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाता है, ध्रुवों पर बढ़ जाता है। तो पृथ्वी का भार
ध्रुवों पर अधिक हो जाती है और विषुवत रेखा पर क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यही इसका व्याख्या करता है कि ध्रुवों पर जो है चपटी है पृथ्वी। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ऑप्शन नंबर ए, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो जो पृथ्वी से संबंधित जो और भी 6 ग्रह हैं, जो उसका जो घूर्णन की दिशा होती है वो पश्चिम से जो है पूर्व की ओर होती है। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं, एक हो गया शुक्र और अरुण, जो है उल्टा घूमता, वो सब जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता। लेकिन पृथ्वी के संदर्भ में पूछा था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो बताइएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 5वां। सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, फिर उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है, उसके बाद 5वें नंबर पर पृथ्वी का नंबर रहता है। तो सौरमंडल में जो सबसे 5वें नंबर पर आता है पृथ्वी का नंबर होता है 12 के हिसाब से। नेक्स्ट है, किस ग्रह को जो है नीला ग्रह कहते हैं? बहुत ही लल्लू सवाल है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। पृथ्वी स्थित है, बताइए, शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल और बृहस्पति के मध्य, शुक्र और बृहस्पति के मध्य, डी में है बुध और शुक्र के मध्य। आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो आपको पता है पृथ्वी का जो नंबर आता है शुक्र और मंगल के मध्य में आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है? बताइए, 4 जुलाई को, 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 3 जुलाई को सबसे नजदीक होती है? बताइए जल्दी फटाक से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, सबसे नजदीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? बताइए, 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को, 4 जुलाई को। बताइए, सबसे अधिकतम दूरी पे होती है किस दिन? बताइए, तो 22 दिसंबर नहीं होगा, 22 सितंबर नहीं होगा, कौन होगा इसका आंसर बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को जो है पृथ्वी और सूर्य की जो है अधिकतम दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है लगभग? बताइए कितने दिन में? 365.12 दिन में इसको बदलना है ना, 365.25 दिन में, 365.50 दिन में, 365.75। तो आपको पता होना 365 दिन तथा 6 घंटा लगता है। तो 6 घंटे को जो दिन में बदलिएगा तो लगभग 2.5 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 365.225 दिन लगता है लगभग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, तो बताइए पृथ्वी का जो है प्राकृतिक नहीं, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है ना, बताइए डोमोस है, गैनीमेड है, चंद्रमा है या मंगल है? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है, नहीं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। गैनीमेड जो है किसका बताइएगा? ये बृहस्पति का है गैनीमेड उपग्रह, और फोमोस और डिमोस जो है मंगल ग्रह का होता है उपग्रह, है ना, मंगल तो खुद ही ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन व रात होने का क्या कारण है? बताइए, ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, बी में पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष गति, ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की कक्ष का झुकाव, ऑप्शन नंबर डी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा। देखिए, दिन और रात, साल जो बदलता है सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहा है दिन और रात होता है। तो दिन और रात जो पृथ्वी की जो है घूर्णन अक्ष के कारण है ना, घूर्णन अक्ष के कारण जो मतलब अपने जो अक्ष पे जो पृथ्वी घूमती है उसके कारण जो पृथ्वी पर दिन और रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के आंतरिक निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है? बताइए कितने सेकंड लगते हैं? सूर्य के आंतरिक निकटतम तारे से मतलब सूर्य को छोड़कर, है ना, और जो भी ग्रह हैं, तारे हैं, उसका जो प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, यही इस क्वेश्चन का मतलब है। मतलब सूर्य को छोड़ दीजिए, और भी जितने तारे हैं ब्रह्मांड में, उसका जो है प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग जो है कितना समय लगता है? तो लगभग 4.2 वर्ष लगता है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? बताइए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी टोटल कितना किलोमीटर है? 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.7 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। याद रखिएगा, ये स्टैटिक पार्ट है, इसको याद ही पढ़ना पड़ेगा। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे में, 23 घंटे, 56 मिनट, 4 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी, 23 घंटे 30 मिनट, डी में 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड। तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी लगभग 24 घंटा नहीं लगाती है, लगभग 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड लगभग लगा लेती है। ये एक्यूरेट डाटा है ना अपने अक्ष पे घूमने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है, बताइए ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पे, मध्य रेखा पे या कर्क रेखा पे। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य रेखा, नहीं कुछ तो मध्य रेखा कुछ तो होता है, भूमध्य रेखा होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। भूमध्य रेखा पर जो होता है या जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, वहाँ पे दिन और रात की अवधि क्या होती है, समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषुव का तात्पर्य है वह तिथि जब होता है, दिन और रात समान होता है, रात की अपेक्षा दिन बड़े होते हैं, दिन की अपेक्षा रात बड़ी होती है, डी में वर्ष के सबसे छोटे दिन को। तो विषुव जो कहा जाता है, दिन और रात जो है समान होता है, उसको कहा जाता है विषुव कहा जाता है, जिसको इक्विनॉक्स कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, बताइए 21 जून को, 23 सितंबर को, 21 मार्च को या 22 सितंबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। और जो है 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात होती कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्क रेखा जो अक्षांश होता है, बताइए कर्क रेखा जो है कितने डिग्री को कहा जाता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है कहा जाता है कर्क रेखा, लेकिन 23.5 डिग्री 23.5 दक्षिणी गोलार्ध को कहा जाता है मकर रेखा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 डिग्री को कहा जाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 86, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो पृथ्वी का मात्र एकलौता उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। नेक्स्ट, जिसको रात की भी रानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जून को दिन का जो प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, बताइए शून्य घंटे पे, 12 घंटे पे, 18 घंटे या 24 घंटे। तो 21 जून को जो है प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर जो लगभग 24 घंटा रहता है ना, नहीं 12 घंटा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, बताइए बुध है, शुक्र है, बृहस्पति या मंगल है। तो पृथ्वी का जो है सबसे निकटतम ग्रह है, पृथ्वी से निकटतम, तो इसका आंसर होगा बी। लेकिन सूर्य से सबसे नजदीकतम पूछे तब आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, बुध होगा आंसर। नेक्स्ट है दूरी की दृष्टि से दूसरा क्रम में कौन सा था, पहले बुध है, बुध के बाद क्या है, शुक्र है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, है ना। सूर्य की सापेक्ष में पूछ रहा है कि दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्ष तल पर कितने अंश का कोण बनाती है, तो आपको पता होने से लगभग जो कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री। पृथ्वी जो अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमण करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर जो कोण बनाती है उसको बोलते, वो होता है कितना, 66.5 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन पूछे पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तिथि को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, बताइए वर्ष भर, 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूर्य की किरणें जो विषुवत रेखा पर बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे समीप है, बताइए ध्रुव तारा, अल्फा सेंटोरी, सी में है सूर्य, डी में है सीरियस। तो सबसे जो नज़दीकी तारा हमारा कौन सा है, हमारा सूर्य ही तो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, भाई न्यूटन साहब तो नहीं है, न्यूटन साहब ने तो जो है गति से संबंधित नहीं आया था, गैलीलियो साहब तो दूरबीन का खोज किए थे, है ना, कोपरनिकस साहब और केपलर साहब तो जो ग्रहों के गति से संबंधित नियम दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस साहब जो है ये इसका आंसर दिए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती, बताइए कहाँ, उत्तरी ध्रुव पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर या विषुवत रेखा पर। दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, तो विषुवत रेखा पे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी एवं जो अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आकाश का रंग कैसा होगा, तो काला होगा, क्योंकि प्रकाश का कोई परिकिरण नहीं होगा, है ना। अगर ऐसे भी पूछ सकता है, साइंस में पूछता है कि जब कोई अंतरिक्ष आदमी जो है आकाश में जाता है तो उसको आकाश कैसा दिखता है, तो काला दिखता है ना, क्योंकि प्रकाश का जो परिकिरण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पृथ्वी की परिधि है, बताइए पृथ्वी की परिधि कितनी है, बताइए 35,000 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर, 45,000 किलोमीटर, 47,050 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40,075 किलोमीटर जो है पृथ्वी की टोटल परिधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, बताइए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को, 22 दिसंबर को, 23 सितंबर को, 21 मार्च को। तो बताइएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए लिख दीजिए, और 21 जून को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है, 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को, या 22 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है। तो ध्रुवों पर जो है, क्योंकि वहाँ प्रकाश की किरणें नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि ध्रुवों पे जो है, क्योंकि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हो जाने के कारण जो ध्रुवों पर जो है प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पे जो दिन और रात की अवधि होती है 6 महीने की होती है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कहाँ पे जो है 6 महीने का दिन और रात होता है। तो क्या बताइएगा आंसर, ध्रुवों पे, है ना। यहाँ पे होता है उल्टा कंडीशन, उल्टा क्या पूरे उल्टा है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का जो औसत घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, बुध। बताइए किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है। तो आपको पता होना है, पूरे जो सौर मंडल का जो है, पूरे सौर मंडल जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह में सबसे अधिक जो है घनत्व किसका माना जाता है, पृथ्वी का माना जाता है। कितना माना जाता है, 5.5 माना जाता है ना, 5.5 सेंटीमीटर क्यूब माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगले वीडियो में जो है 100 क्वेश्चन को हम लोग पूरा करेंगे। जो हर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सारे जो है पीवाई की क्वेश्चन है, आप बिहार पुलिस दे देने वाले हो, या बिहार दरोगा हो, या बीपीएससी, किसी भी। आज ही सब्सक्राइब करें श्योर सक्सेस क्लासेस को और लाइक करना ना भूलें।